Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your math teacher. Students, we were doing the 7th chapter, cubes and cube roots. In this chapter, we have already completed exercise 7.1 and the 2 questions of exercise 7.2. Now the last question is, you are told that 1331 is a perfect cube. परफेक्ट क्यूब नंबर वो होता है जिसका क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? मींस आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं करने हैं. इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने उसके क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे. बट नाउ यू हैव टू फाइंड cube root without finding factorization, means without finding prime factors. ओके, आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं करने हैं और डायरेक्टली उसका क्यूब रूट बताना है. तो वो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, उसके लिए मैं पहले आपको क्यूब एंड क्यूब रूट जरा लिख देता हूं यहां पर कि 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है एंड द क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, cube of 4 is 64, cube of 5 is 125, cube of 6 is 216, the cube of 7 is 343, and the cube of 8 is 512, and the cube of 9 is 729, and the cube of 10 is 1000. ये क्यूब्स मैंने आपको इसलिए लिखे हैं कि आपको इनका यूनिट डिजिट के बारे में पता चले. देखिए, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 है और उसका आप क्यूब फाइंड करेंगे तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा. ओके, सेकेंड थिंग, कोई भी नंबर अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है उसका आप क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा. 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा. 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है. ये चीज आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 1 का क्यूब रूट, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1 होगा. 2 का 8, 3 7, देन 4 का होता है 4, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होता है, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 होगा एंड 0 का 0. देखिए, कोई भी नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर है, दैट मींस उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं. अगर इसका यूनिट डिजिट 1 है दैट मींस उसके क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा. ये जो नंबर है ये एक्चुअली में क्यूब रूट है, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट. ओके, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 8 है, परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा. 7 का 3 होगा. मींस आपको दोनों तरह से याद रखना है. क्यूब रूट से क्यूब का याद रखेंगे और क्यूब से क्यूब रूट का याद रखेंगे. जैसे ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 1331, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. 1331, इट्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर and the unit digit of this number is 1. ओके, तो परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जब आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1 होना चाहिए.
ओके ओके, लेट्स फाइंड। कैसे आप इसका जो है क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं? मींस यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331। मैंने जो क्यूब रूट, जो यूनिट डिजिट वाला टेबल है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिससे कि आप इजीली इसको सोल्व कर सकें। ओके, आपको ये लर्न कर लेना है टेबल। ओके, and now we have a perfect cube number that is 1331 and we have to find the cube root of this number. So first of all we will take the last 3 digits together. आप लास्ट 3 डिजिट जो है साथ में रखेंगे और फिर जितने भी डिजिट बाकी बच गए, 1 डिजिट बचता है, 2 डिजिट बचता है, जो भी नंबर आपका रिमेनिंग रह जाता है उसको आप अलग से ले लेंगे। ओके, यू हैव टू टेक लास्ट 3 डिजिट नंबर्स टुगेदर। ओके, सो we have taken 331 and the unit digit is 1. The unit digit is 1. That means आपका जो परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होगा आपका? दैट शुड बी 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर, द रिमेनिंग नंबर इज 1. ओके, और 1 जो है वो किसके क्यूब का नियरेस्ट नंबर है? 1 जो है वो किसके क्यूब का नियरेस्ट नंबर है? एक्चुअली 1 का क्यूब 1 होता है एंड 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। 8 जो है वो बड़ा नंबर है, इससे ग्रेटर नंबर है, इसलिए आप ग्रेटर नंबर नहीं ले सकते हैं। 1 इस 1 के इक्वल है, दैट मीन्स आप ये 1 ले लेंगे। ये जो रिमेनिंग नंबर है उसको आप इस साइड में चेक करेंगे, मीन्स क्यूब परफेक्ट क्यूब्स में आप चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब में किसके जो नियरेस्ट नंबर है। ओके, और फिर जिसके नियरेस्ट है, जैसे इस 1 के नियरेस्ट है तो उसका क्यूब रूट आप ले लेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, दैट मीन्स यू विल राइट 1 हियर। ओके, मीन्स आपका जो क्यूब रूट है 1331 का, दैट इज 11. Okay, then the next question is 4913 and you have to find the cube root of this number also. Okay, so first of all we will take the last 3 digits of this number, that means 913 आप जो है ले लेंगे यहाँ पर साथ में। Now the unit digit is 3 और unit digit अगर आपका 3 है, that means क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर में यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। ओके, परफेक्ट क्यूब में यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? दैट शुड बी 7. ओके, सो वी विल टेक 7 हियर। नाउ दिस 4, द रिमेनिंग नंबर, ये किस परफेक्ट क्यूब का नियरेस्ट नंबर है? देखो, परफेक्ट क्यूब नंबर में आपको चेक करना है, 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है एंड द क्यूब ऑफ 2 इज 8. ओके, बट दिस 8 इज ग्रेटर देन 4, सो वी कैन नॉट टेक 8. ओके, तो आप क्या ले लेंगे? नियरेस्ट नंबर में क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। ओके, एंड द क्यूब रूट ऑफ दिस 1 इज 1, सो आई विल राइट 1 हियर. That means the cube root of 4913 is 17. Okay, student, then next number is 12,167 and you have to find the cube root of this number. So first of all we will take the last 3 digits of this number, that means 167, and the unit digit is 7. When the unit digit of a perfect cube number is 7, then the unit digit of the cube root of that number will be 3. Okay, means किसी भी perfect cube number का unit digit अगर 7 है तो उसके cube root का unit digit क्या होगा? That should be 3. Okay, तो आप जो है इसका unit digit, that means 1st digit आप क्या ले लेंगे? 3. And the remaining number is 12. The remaining number is 12. Now 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है एंड द क्यूब ऑफ 2 इज 8 एंड द क्यूब ऑफ 3 इज 27. ओके, बट 27 इज ग्रेटर देन 12, सो वी विल टेक 8. 8 जो है वो नियरेस्ट नंबर है इसका, एंड द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2.
The cube root of 8 is 2. So we will take 2 here. That means the cube root of 12,167 is 23. Then our next question is 32,768, and we have to find the cube root of this number. So first of all, we will take the last 3 digits, that means 768 together. Now the unit digit of this number 768 is 8, and when the unit digit of perfect cube number is 8, then the unit digit of its cube root should be 2. That means perfect cube number का unit digit अगर 8 है तो उसके cube root का unit digit क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. Okay, so we will write 2 here. Then the remaining number is 32, and 32 जो है वो कौन से perfect cube के nearest number है? Means आप 1 का cube करेंगे, then it will be 1, and the cube of 2 it will be 8, cube of 3 it will be 27, and the cube of 4 is 64. Okay, but our number is 32, and this 64 is greater than 32, so we will take 27. Okay, 27 is the nearest number of 32, and the cube root of 27 is 3. So I will take 3 here. That means the cube root of 32,768 is 32.